नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत गत 27 मई से हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इसको लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी है। योग दिवस के दिन राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाएगा, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को कर्म का संदेश दिया था। यह योग गुरु स्वामी रामदेव लोगों को योगाभ्यास कराएंगे। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों का लक्ष्य रखा गया है, जिससे न केवल योग को जन जन तक पहुंचाया जा सके, बल्कि एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, भानु में आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग और ITBP के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सभी ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में मृतकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखा और परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की। सीएम ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के अद्भुत योगदान को नमन करते हुए कहा कि ये संस्थान अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की जीवंत परंपरा है। ये प्राचीन विरासत है, ये प्राचीन हमारी ऋषि मुनियों की, ये उनकी एक पद्धति है जो उन्होंने हमें ये उपहार के रूप में दिया है। परंतु कुछ समय बीच में लुप्त हो गई थी। गुजरात अहमदाबाद में एक अनहोनी हो गई है। एक हमारा एयर इंडिया का जहाज उसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरते ही वो जहाज क्रैश हो गया। एक पीड़ादायक घटनाक्रम है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयोग योग को बढ़ावा दे रहा है। योगासन के खिलाड़ी भी तैयार कर रहा है। आज का ये योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर विशेष महत्व रखता है। ये देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के लिए आयोजित किया गया है। योग हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के अतिरिक्त टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन भी सिखाता है। इसलिए योग और सैनिकों का गहरा संबंध है। हरियाणा योग आयोग की विशेष रूप से सराहना भी करता हूं, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको योग शिक्षक बना रहे हैं, योगासन के खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। यह आयोग जिस कार्य के लिए बनाया गया था, उस कार्य को यह हरियाणा योग आयोग बड़ी गंभीरता से इसको आगे बढ़ा रहा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत गत 27 मई से ही हो चुकी है और पूरे राज्य में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न योग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश भर में अब तक लगभग 15,60,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी कर योग का अभ्यास किया है। योग कार्यक्रमों के दौरान 61,000 से ज्यादा औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा योग जागरण यात्रा भी निकाली जा रही है, जो 19 जून को प्रदेश के 5,000 गांवों तक पहुंचेगी। इन अभ्यासों में पतंजलि योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी प्रदेश में 2,500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित कर रही है। हरित योग अभियान के तहत 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है, जिस पर अब तक 7,65,500 लोगों ने 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाएगा, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को कर्म का संदेश दिया था। यहाँ योग गुरु स्वामी रामदेव लोगों को योगाभ्यास कराएंगे। प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक
भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें हम सबकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्र ऋषि श्रद्धे हमारे योग साधक और एक साथ जो योगाभ्यास करेंगे, यह भव्य कार्यक्रम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में ये कुरुक्षेत्र में होगा और इसका भव्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय रामदेव जी के साथ मिलकर के उस दिन का हम ये योग दिवस मनाएंगे। आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण का थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने योग के व्यक्तिगत अभ्यास को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। प्रदेश भर में 10 लाख से अधिक नागरिक योग से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी के लिए योग, ये हमें ये स्मरण कराती है कि मानवता का स्वास्थ्य पर्यावरण और समस्त जीव जंतुओं के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि ये संतुलन, सत्ता, विकास और रोकथामात्मक स्वास्थ्य सेवा का वैश्विक संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने योग के व्यक्तिगत अभ्यास को से एक जन आंदोलन में बदल दिया है। आपको बता दें कि योग को बढ़ावा देने के लिए 714 व्यायामशालाओं का निर्माण किया गया है। इन व्यायामशालाओं में 877 आयुष योग सहायकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इन व्यायामशालाओं में भी 21 जून को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।